हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम लोग एमएस एक्सेल में बार बार करते हैं। कोई भी डाटा एंट्री करते समय, कोई रिकॉर्ड बनाते समय। तो चलिए हम लोग इसको एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस फार्मूले का क्या यूज है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है पावर। तो देखो, जो पावर फंक्शन है इसका प्रयोग हम एमएस एक्सेल में उस समय करते हैं जब किसी वैल्यू का पावर ज्ञात करना, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, घनमूल, नाम सुने हो ना। तो अगर ये निकालने हैं, पावर ज्ञात करने हो, ठीक है, 2 पे पावर 2 क्या होगा, 2 पे पावर 3 क्या होगा, तो वहां पे पावर फंक्शन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आसानी तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू मान लो कम है तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर ले जाते हैं, निकाल ले जाते हैं कि हाँ 7 पे पावर 2 है तो क्या आएगा, 2 पे पावर 2 है तो क्या आएगा। लेकिन जब क्या होता है, अमाउंट ज्यादा होता है और उस पर पावर ज्ञात करना होता है तो हम लोग कैलकुलेशन करते रह जाते हैं, टाइम लगता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग पावर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप जो बताओ, इसमें पूछ दूं 2 का पावर क्या होगा, अगर 2 हो तो क्या जवाब देंगे, बोलिए, 4 आ जाएगा। अगर 7 पे पावर 2 हो तो क्या आएगा, 49 आ जाएगा। 12 पे पावर होगा तो क्या, 2 आएगा तो क्या आएगा जी। तो यह आप लोग को पता है, ठीक है, और हमको भी पता है। लेकिन जब ज्यादा वैल्यू आ जाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है और बार बार हम लोग परेशान रहते हैं कैसे कैलकुलेशन करें कैसे ना करें। तो वहां पे हम लोग पावर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो, हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे पावर, इक्वल पावर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब पूछा जाएगा नंबर, तो हमको नंबर देना हो, ठीक है। तो सपोज हमने नंबर कर दिया, तो चलो सिंपल समझा देते हैं, 2 और कामा कर दिया। पूछा जाएगा पावर, 2 पे पावर क्या चाहिए, तो ना बोला 2, 2 पे पावर क्या, 2, ब्रैकेट को क्लोज, इंटर, आंसर क्या आना चाहिए, 4 आया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इक्वल, और इक्वल करके फिर से पावर कर दिया, और पावर करने के बाद से ब्रैकेट को ओपन किया। इस बार 2 पे पावर 3 कर देते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, 8। तो ऐसे अगर पावर ज्ञात करने हो तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। अब वैल्यू यहीं पे ज्यादा हो जाए, ठीक है, 6 7, तो वहां पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ना हो, यहाँ पे मान लो हमने कर दिया कोई दूसरा वैल्यू, ठीक है, तो पता करते रह जाए क्या वैल्यू आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पावर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वैल्यू का पावर ज्ञात करना हो तो वहां पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जी, मतलब वैल्यू कितना आएगा। तो सिंपल तरीका है, इसको बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ये एग्जांपल है, इसका दूसरा एग्जांपल नहीं। चलिए इसको बता, समझाने के लिए मैं अच्छे से समझा दे रहा, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ थोड़ा सा, बना ही लोग हेडिंग इसके लिए भी। हमने कर दिया यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे कर दिया पावर, समझे। चलो 2 4 5 7, और सब पे पावर का क्या देना है, 2 2 2 2, समझे। अब हमको रिजल्ट चाहिए, इसके लिए करेंगे इक्वल, लगाएंगे पावर, ब्रैकेट ओपन, तो नंबर में पूछा जाएगा तो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कामा, पावर कितना, तो पावर सेलेक्ट कर लेंगे, अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे।
हो गया। चलिए हो रहा गया यहाँ पे 8, 25, 49। चलिए ये हमारा पहला फार्मूला कंप्लीट हुआ। कभी भी ऐसे ज्ञात करने हो तो आप लोग ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जितना पावर में वैल्यू दे दोगे उतना क्या करेगा वो, निकाल देगा। क्लियर है। चलिए तो ये हमारा पहला कंडीशन था। अब आते हैं इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद से अगला पावर के बाद से अगला फार्मूला है प्रोडक्ट। क्या बाबू, प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट जो फार्मूला है सुन लो, जो प्रोडक्ट फार्मूला है वह मल्टीप्लाई का काम करता है। क्या करता है जी, गुणा करता है। कैसे, सपोज मान लीजिए यहां पर हम लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पर कर दिया क्वांटिटी और यहां पे कर दिया रेट, और यहां पे हमको टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। तो आप बताइए यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो चलो प्रोडक्ट नाम दे दिया कीबोर्ड, और क्वांटिटी कर दिया 5 और रेट कर दिया 500। तो एक तो तरीका निकालने का, क्या, इक्वल करिए और क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी, यहां पे करेंगे इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट, निकल के आ जाता है। और यही मल्टीप्लाई हम सोच रहे हैं किसी सिंबल का इस्तेमाल ना करे, किसी ऑपरेटर का इस्तेमाल ना करे, फार्मूले का इस्तेमाल ना करे, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे इक्वल करके स्टार ना लगाए, तो मल्टीप्लाई का काम करता है पावर भी। इक्वल पावर, ब्रैकेट को ओपन, नहीं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेने के बाद नंबर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे नंबर में, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 1 में क्वांटिटी कामा और नंबर 2 में रेट, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आ गया। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, अंतर यही है कि इसका इस्तेमाल, प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमेशा उस समय करते हैं जब वैल्यू में वैल्यू को आपको गुणा करना हो। जैसे यहां पे है 2, यहां पे है 4, यहां पे है 2 और यहां पे है 2, मतलब 2 से गुणा हो 4, कितना आ जाएगा बोलो 8। फिर से 8 जो वैल्यू आएगा, फिर से 8 से गुणा हो 2 में, कितना आएगा, अब फिर से 16 से गुणा हो कितने जी, कितना आएगा। मतलब प्रोडक्ट क्या करता है, जितने वैल्यू आएंगे, जो लास्ट में वैल्यू आता है उसके बाद वाले वैल्यू से क्या करता है, गुणा करते जाता है। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोडक्ट ऑप्शन का। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मतलब काम करते हुए ज्यादातर रिजल्ट नहीं आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि इक्वल प्रोडक्ट, ऐसे आपको ट्रिपल सी तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
और ब्रैकेट ओपन और दे देगा 2,5। ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, होगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या होगा, 10 होगा। क्लियर है? या कई कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ट्रिपल सी में सबसे पहले पूछा जाता है इक्वल, ये बताएगा ए इक्वल 2, बी इक्वल 5। ठीक है, उसका देखो फार्मूला लगाएगा इक्वल ऑर्डर। ठीक है, अब बताएगा कि ए का मान 2 का मान क्या होगा। तो ए बराबर कितना है 2, बी बराबर 5, तो क्या बताओगे फिर? तो ये बी होगा, ऐसे भी दे देगा। ठीक है, तो जब ऐसा आएगा तो सिंपल है, ऐसा है तो देख लेना ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, लंबा भी हो जाता है। ठीक है, बस इतना समझना, पूरा करने का काम करता है। अगर यहीं पे सी आ जाता तो, और सी का वैल्यू 2 दे देता तो क्या बताते, 20 बताते। समझे? ऐसे कुछ काम करता है, ऐसे कंडीशन क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए दिया है फार्मूला। तो नॉर्मल तो इसको हम इस्तेमाल कर ही नहीं जाते। लिख लो, एग्जांपल मैंने लिखवाया जो प्रोडक्ट वाला, वो ऊपर जो लिखवाया कीबोर्ड 5 वो हो गया। चलिए टिकलिए लिए उनका हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हम पढ़ने वाले हैं राउंड, उसके साथ ही पढ़ने वाले हैं राउंड डाउन, उसके साथ पढ़ने वाले राउंड अप। क्या है? राउंड अप। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दे दे रहा हूँ नंबर, वैल्यू, वैल्यू सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद से यहाँ पे कैसा हो गई कहाँ कौन से ना लौकता हूँ ना लग हाँ ना लौकत हुई सीटोरे लौकत हुई इसे दिखाइए इसको समझने के लिए हेडिंग है, समझ। अरे देख अगर अच्छे लगेंगे तब तो दिखाएंगे, नहीं पसंद नहीं आएगा तो ये क्या है क्यों ऐसे ही क्यों बात करें, देखेंगे और पसंद पड़ेगा तभी तो कोई लेगा। इतना देखा इतना देखा कि एक भी नहीं है, दिखाएंगे तभी तो लोग पसंद बना आएगा लो, तभी तो लेगा। खाली खुल के देखा है ध्यान दीजिएगा। देखिए जो राउंड है वह करता क्या है समझने की कोशिश करना, और राउंड जो ऑप्शन दिए राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, यह काम किस कंडीशन में करता है और कब इसका इस्तेमाल करते हैं यह समझने की कोशिश ले करते रही हूँ हैं। इसका रूल यह है कि जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आया है, जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आया है, जैसे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू है वह है 20 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ पे 21 रुपया 30 पैसा, यहाँ पे है 55 रुपया 49 पैसा, और यहाँ पे है 25 रुपया 50 पैसा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे
संख्या दशमलव में आ जाता है। क्या हो जाता है जी? दशमलव में आ जाता है। तो आप बताओ, अगर हम आपसे कहें कि 20 रुपया 50 पैसा दो तो दोगे आप? नहीं। या तो खाली हमको घुसाते छोड़ना हैं। पड़ेगा, या तो 1 रुपया आपको बढ़ना पड़ेगा। या तो 21 रुपया दीजिए, या तो 20 रुपया और लीजिए। कोई ठीक है, नहीं है तो अकाउंटिंग का ऐसा रूल है, ठीक है, बताया जाता है कि अगर दशमलव कोई के जरूरत बाद है जो सब संख्या है, हेलो अगर वो 49 पैसे से कम है, फैंसी है। कितने पैसे से कम है? 49 हाँ पैसे से कम है, तो वहां पर उस हाँ वैल्यू को माना जाता है कि जो वैल्यू है दशमलव के बाद वाला, उसका मान 0। अगर वह वैल्यू 49 पैसे से ज्यादा है तो उसको माना जाता है 1 रुपया। कितना माना जाता है? 1 रुपया। मतलब अगर मान लो मेरा अमाउंट आ चुका है 20 रुपया, कितना? 50 पैसा, तो समझ जाओ हम देंगे 21 रुपया उनको। अगर यहीं पे अमाउंट आ रहा है 20 रुपए 49 पैसा, तो उनको देंगे हम 20 रुपए। ये राउंड अप का रूल है, अकाउंटिंग का रूल है, समझे ना? आप लोग कई जगह सुने भी होंगे दिखाइएगा कि सब राउंड देखते रूल हैं करके 10 लगेगा रुपए दे दे। ठीक है, मतलब राउंड का मतलब यह है, उस वैल्यू को क्या कीजिए? पूर्ण संख्या में चेंज करिए, दशमलव वाले संख्या को हटा दीजिए, या तो कम करके हटाइए या बढ़ा के हटाइए। तो अकाउंटिंग का रूल यही है कि दशमलव के बाद अगर 49 पैसे से कम है तो उसे 0 समझा जाए, अगर 49 पैसे से ज्यादा है तो उसे 1 रुपया हमरा समझा नीमन जाए। लागी तो याद है समझे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राउंड। तो राउंड यही काम करता है, देखता है कि सामने वाला वैल्यू अगर 49 पैसे से ज्यादा है तो जो 20 रुपया वो 21 रुपया हो जाएगा, जो 21 रुपया वो 22 रुपया हो जाएगा, और जो 22 रुपया वो 23 रुपया हो जाएगा। नहीं सब में पढ़ते उतना हैं पैसा जोड़ देगा, इस समय अब तो पूर्ण कौन संख्या में बच्चे को चेंज करा कराए देगा। ठीक है, राउंड करता है यह काम। भाई राउंड अप क्या करता है? तो राउंड अप कहता है कि देखो, चाहे दशमलव के बाद 2 पैसा हो, आज चाहे सुनिए 99 हजार पैसा हो, हम हमेशा उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, राउंड अप 1 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। कितने में रुपये कर तो दे देंगे? दो अब ना 1 दोगे में। तो कहाँ से भले दे ही दो 20 रुपया 2 पैसा है, उसको 21 रुपये घटा दे दिखाएगा। घटा भले दे ही तो 21 रुपया 30 पैसा घटा है, देगा उसको 22 रुपये में दिखाएगा। मतलब राउंड अप हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता कंप्यूटर है। पर सुनते और छोड़ जो दीजिए राउंड डाउन है वो कहता है भले ही 99 पैसा होगा, हम उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 20 रुपए 99 पैसा है तो उसको 20 रुपया ही माना ना जाएगा। कब? जब राउंड डाउन लगाएंगे तब। ठीक तो है व्यापारी तो बहुत चालाक होते हैं, और सोने ज्यादातर लोग दो तो लगाते हैं दे राउंड रहा अप। कम लग रहा है अभी आपको सर क्यों? कि 2 पैसा हो तो भी 1 रुपया बढ़ जाएगा उसका, और 99 पैसा हो तो भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, घर पे कुछ लोग चलो होते जो हैं जो चाहते नहीं। घड़ी पे नहीं ठीक है, वो और खड़े अगर मान लो हम दे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, 2 पैसा 3 पैसा 10 पैसा है, तो वहां पे राउंड अप लगाते हैं, राउंड डाउन लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, चलो कभी मेरा नुकसान होगा, कभी आपका फायदा होगा, तो कभी 49 पैसे से कम होगा तो हमारा नुकसान हो गया, अगर 1 रुपया बढ़ गया 1 पैसा बढ़ गया तो मेरा फायदा होगा, तो वहां पे राउंड लगाते हैं। तो तीनों का अलग अलग यूज है। अच्छा राउंड कैसे काम दोनों करता है जी? मैच करके दे रहे 49 से कम हो अब कुछ भी हम तो जाएंगे 0 कर सर और देगा, नीचे का 49 से बराबर ज्यादा बोल होगा दीजिए तो 1 रुपये में कन्वर्ट कर ना ये देगा। राउंड लड़का अप क्या यही करता है? चाहे कितना हो पैसा हो, उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। और राउंड डाउन क्या करता है जी? उसको 0 कर देता है। चलिए हम बता रहे हैं, समझिए। तो चलो आते हैं और कर देते हैं इक्वल राउंड, ब्रैकेट को ओपन। देखिए वो करा गांव से गया नंबर, है कि हम वैल्यू ऐसे बताइए कुछ जो वैल्यू नहीं है, हम तो वैल्यू सेलेक्ट करिए। क्लियर है? वो कर दिया लिख रहे हैं काम। कर नंबर डिजिट, तो लगाएंगे 0, ये रूल है, 0 लगाएंगे और 0 लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बताओ कितना पैसा आना चाहिए यहाँ पे? 21 आना चाहिए। कितना आना चाहिए यहाँ पे? 21। यहाँ पे कितना आना चाहिए? नहीं जाएंगे यहाँ से 21 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 55 ही आना चाहिए। और यहाँ पे कितना आना चाहिए? दे दीजिए 26 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इंटर। 21 आया, चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप। 550 रुपया लेगी, 150 रुपया का है। इससे बढ़िया ब्रांडेड का जीन्स और टी शर्ट बढ़िया से सवाल है दे ना, दो नहीं ले लेती राउंड का मतलब है दशमलव वाली संख्या को हटाई या जोड़ के या घटा, उतना संख्या जोड़िए जितने से वह 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाए, उतारने का उतना संख्या घटाइए जितने से वह
जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो दिखता नहीं, अपने आप चेंज होके दिख जाता है। क्लियर है? सुना नहीं। चलिए ये पहला मैंने एग्जांपल बताया। चलिए दूसरा देखिए, इक्वल करेंगे और क्या लगाएंगे, राउंड अप, ब्रैकेट को ओपन। अब बताइए नंबर में क्या लेंगे, नंबर, उसके बाद कामा, नंबर ऑफ डिजिट क्या लगाएंगे, जीरो। अब बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, मतलब कितना हो पैसा, 1-1 रुपए जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, 22, 56 और 26। चलिए हाँ दे दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला है राउंड डाउन, इक्वल राउंड डाउन, नंबर सेलेक्ट कर लिए, कोई नंबर हो, कामा, जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट बंद। अब बताओ क्या होना चाहिए, 20, 21, 55, 25, मतलब 20, 21, 55, 25 जितना है उतना ही आएगा, दसवां वाला कोई मतलब नहीं। मतलब कहाँ पे क्या लगा उस समय आया, बोलो। तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिख लो इसको एग्जाम्पल के साथ। अभी ये वैल्यू लिख लो, तब हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं एक जगह। क्या लिखवाना है, बहुत इजी है, वह है रैंड। तो हमने रैंड और रैंड बिटवीन पढ़ा दिया था, याद है आपको? तो रैंड बिटवीन से क्या होता था बताइए आप लोग, इक्वल करके लिखते थे रैंड बिटवीन, तो इससे पूर्ण संख्या आता था, होल नंबर आता था, मतलब कहां से कहां तक, ये था ना जी। तो जो भी नंबर आता था वह होल नंबर आता था, और इसमें जो भी प्रैक्टिकल करना हम आसानी तरीके से प्रैक्टिकल कर ले जाते थे। वैसे ही हमको रैंडम नंबर लाना है, लेकिन होल नंबर नहीं लाना है, डेसिमल नंबर लाना है। क्या लाना है, डेसिमल नंबर लाना है, उस पर कैलकुलेशन करना सीखना। तो जब डेसिमल नंबर रैंडम लाना हो ना, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं रैंड का, ध्यान देना। होल नंबर लाना हो तो रैंड बिटवीन, कहां से कहां तक। और जब रैंड का इस्तेमाल करेंगे जब डेसिमल नंबर लाना हो तो कैसे, बहुत सिंपल है, करेंगे इक्वल और लिखेंगे रैंड, ब्रैकेट को ओपन और ब्रैकेट को कर देंगे बंद हमारा तो पसंद कोई नहीं है, और लगा देंगे स्टार। मगर चित नहीं किया। क्या किया, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद एस्ट्रिक और इंटर। मैंने कहीं आगे जाया करती है। तो देखो जो वैल्यू जो एस्ट्रिक लगाते जो वैल्यू आता है ना, इसका मतलब यह है कि 1 रुपए से कम आएगा। कितने से आएगा, 1 रुपए। देख लो जो भी वैल्यू आएगा सब 1 रुपए से कम आएगा। 94 पैसा हो गया है, लेकिन 1 रुपया नहीं हुआ है। लेकिन हम सोच रहे नहीं 100 रुपए तक आ जाए दशमलव में, तो इक्वल रैंड ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट को बंद, लगाएंगे एस्ट्रिक और लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे, 100 इंटर। अब जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से लेके 100 के बीच में है। अरे गोनी ले ली सुनो यार, मतलब स्टार के बाद जितना वैल्यू दे देंगे उतना तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप बताओ यह इस्तेमाल कर सकते इसमें ना, अरे जो फॉर्मूला जो पढ़ाए हैं यह वाला जो हम लिखे हैं ना, ऐसे चाहते तो रैंडम भी ले सकते थे हम और इस्तेमाल कर सकते थे। चलो करके दिखाते हैं हम आपको, इक्वल और लिख देते राउंड ब्रैकेट ओपन, और आप बताइए वैल्यू ले ले। चलिए कामा क्या लगा दे, 0। क्या आना चाहिए आंसर में, उतना ही आएगा ना, दशमलव हट जाएगा। अब सर कहाँ से ऐसे आ गया है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वैल्यू फिक्स कर देंगे तो नहीं आएगा। कॉपी पकड़ इंकार करने की और
वैल्यू, सबका ईमान बराबर है। वैल्यू फिक्स हो जाएगा उसके बाद से। ठीक है, तो अपने को 56 पैसा है ना, कितना आ रहा है 67। हाँ, तो ऐसे हम लोग करना है तो कैलकुलेशन आसानी तरीके से कर सकते। तो मैं मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ाया हुआ है, पावर, प्रोडक्ट, राउंड रैंड, राउंड डाउन और राउंड अप। क्लियर है, ये कर ले जाएंगे आप लोग। चलिए, तो याद यही डाटा बना के आप लोग अलग अलग चार्ट बना के इसका प्रयोग करिए। यही करना आज के क्लास में। ठीक है, और अगले क्लास में पढ़ेंगे।